बहुत डर लगता था यूट्यूब पे आने से पहले। पता है, कम से कम 8 से 10 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे काम करते करते। और 8 से 10 साल पहले अगर मैं बात बताऊँ तो मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं था। डर लगता था इस तरीके के फ़ोन को हाथ लगाते हुए भी। स्क्रीन टच फ़ोन बोला जाता है इनको। तो ऐसा लगता था कि हम फ़ोन को हाथ लगाएंगे और नंबर कहीं का कहीं लग जाएगा। तो थोड़ा सा ना डर सा लगता था। फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे फ़ोन दे दिया। एक छोटा सा फ़ोन आता था, छोटा सा भी नहीं उस टाइम, तो वैसे वो काफ़ी बड़ा था। 6 से 7 हज़ार रुपये का वो फ़ोन आता था और इन्होंने मुझे जिद करके वो फ़ोन दिया। 2017 में शायद, 17 या 18 में इन्होंने मुझे फ़ोन दिया और मैं बहुत ज़्यादा मना करती रही। मैंने बोला मुझे नहीं फ़ोन चाहिए। मेरे पास सैमसंग का एक छोटा सा फ़ोन होया करता था, वो 1000-1200 रुपये का आ जाता था नंबर वाला। मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। कोई मेरी इच्छा नहीं थी कि मेरे पास भी स्क्रीन टच फ़ोन हो या मुझे किसी को पता लगे या कुछ भी है, मतलब मुझे ऐसा कोई नाम कमाने वाला या कोई मेरी बहुत ज़्यादा बड़ाई करेगा, मेरे पास अच्छा फ़ोन होगा, तो ऐसी कोई मेरी जिज्ञासा नहीं रहती थी। तो पता है, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करके एक फ़ोन दे दिया। मैं इनको बहुत ही मना करती रही, बहुत ही ज़्यादा मना करती रही, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया। अब इन्होंने मुझे फ़ोन तो दे दिया था, तो मैंने ना उसको हाथ भी नहीं लगाया। मतलब ये गुड़गांव में जॉब करते हैं ना जैसे, तो ये पहले क्या करते ना, सैटरडे आते थे और मंडे में चले जाते थे। तो जब तक ये यहाँ पे रहे, लगभग में वो फ्राइडे में फ़ोन घर पे आ चुका था। तो सैटरडे में भी इन्हीं के पास रहा, संडे में इन्हीं के पास रहा, फिर उन्होंने मंडे की छुट्टी लगा ली, तब भी इन्हीं के पास रहा। तो ये मुझको बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते रहे, इसको ऐसे ऑन करते हैं, इस तरीके से हम जो है नंबर को डायल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भले मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी एकदम, मतलब माइंड ना बिल्कुल साफ है था। तो मैं देखती नहीं, मैं अपने काम में लगी रहती, क्योंकि मुझे कोई जिज्ञासा नहीं थी मेरे हाथ में कोई बड़ा फ़ोन हो। मेरे हस्बैंड के पास था बड़ा फ़ोन उस टाइम पे, 8-9 हज़ार रुपये का फ़ोन इनके पास था। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेवजह की खर्चा था। लगभग में इन्होंने ऐसा लिया था, जब इन्होंने मुझे फ़ोन दिया ना, तो उनसे 4-5 साल पहले इनके पास ये बड़े वाला फ़ोन आ चुका था, या जब तक ये चले थे ना, जब चले तभी इन्होंने ले लिया था। तो उस टाइम पे इन्होंने 8-9 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया था। तब मैंने इनको भी बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे हमारी टोटली कमाई 8 से 9 हज़ार रुपये की थी और इन्होंने जो है वो फ़ोन ले लिया। तो मैं इनसे ये बोल रही थी, फ़ोन में हमें करना ही क्या होता है। मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोन में ये सब कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई जाती हैं, देखी जाती है। फ़ोन का यूज़ नहीं मुझे पता था। मुझे इतना पता था, फ़ोन जो होते हैं ना वो केवल बात करने के लिए होते हैं कहीं भी। तो मैंने इनको भी काफ़ी डांट लगाई, गुस्सा भी हुई मैं बोली आपने 8-9 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, आपको करना ही क्या था फ़ोन का, हमें बात ही तो करनी है, वो छोटे फ़ोन से भी हो जाती है। तो अक्सर मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ना, मतलब मेरी बातें मान भी लेते हैं अगर मैं कुछ इस तरीके की बातें बोलती हूँ। फिर इनको ऐसा लगता है ना, इसको समझ नहीं है इस चीज़ की, तो ये मुझे ज़्यादा फिर समझाने की कोशिश नहीं करते हैं कि घर में ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो मैंने इनको भी बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी, जैसे कि मैंने बताया। और फिर 2-4 साल के बाद इन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन थमा दिया। मैं मना इसीलिए करती रही, 7 हज़ार रुपये का फ़ोन आपने ला के दिया, इसका हमें करना क्या है। 7 हज़ार रुपये हम कहीं जमा कर देंगे, आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के काम आएगा, और या फिर हम घर में कोई ऐसा सामान ला के रख लेंगे जिससे हमारी कुछ हमें सुविधा हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, 8-9 हज़ार की टोटल हमारी सैलरी है और 6-7 हज़ार रुपये का हम फ़ोन ले लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं महीने का खर्चा हम कहाँ से चलाएंगे। तो मैं अक्सर इनको मना ही करती रहती थी। अब दे दिया इन्होंने, ये मुझे चलाना भी सिखा रहे थे, तो मैं बिल्कुल सीखना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फ़ोन में। फ़ोन वीडियोज़ देखने का, फ़ोटो देखने का या फ़ोटो खींचने का, कुछ भी ऐसा मुझे शौक़ नहीं था। सिंपली बहुत ही साधारण सी मैं एक लड़की थी। तो खैर चलिए, अब ये चले तो गए हैं, लेकिन जब चीज़ अपने पास हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसमें लगने का मन भी करने लगता है ऑटोमेटिक ही। और फ़ोन तो पता नहीं क्यों है ही ऐसी चीज़ जिसमें ऑटोमेटिक सभी उंगली करने लगे रहते हैं। तो जैसे मेरे पास ये रहा, ये रिचार्ज वगैरह कर ही दे रहे थे। उस टाइम पे रिचार्ज भी काफ़ी सस्ते थे, तो मैं वीडियोज़ वगैरह देखती रहती थी। तो वीडियोज़ क्या देखती रहती थी, जैसे इन्होंने मुझे बताया यहाँ पे देख, ये तो अपनी पसंद का कोई नाटक देख सकती है, ये कोई गाना भी मतलब देख सकती है। मुझे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक़ था, गाने वगैरह सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे।
शादी से पहले मैं बात बता रही हूँ, फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। आप अक्सर पूछते रहते हो ना, दीदी आप इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग कहाँ से लगाते हो, कहाँ से लेके आते हो। तो मेरे पापा और जो मेरी मम्मी है ना, उनको भी टीवी देखने का बहुत शौक है, पुराने फिल्मों का, पुराने गानों का। तो सेम मेरा भी, हमारे घर में सभी का यही हाल था, घर में टीवी वगैरह सभी कुछ था। तो मैं जैसे काम करती थी ना, तो म्यूजिक चला लेते थे अपनी। पहले सीडी होती थी, सीडी में चला लिया, रेडियो में चला लिया। रेडियो का किस्सा मैंने आपको सुनाया है, तो आप समझ सकते हैं हमारे घर में म्यूजिक का कितना शौक रहा होगा। तो ये सारे गाने हम सुनते रहते थे। तो आज वो मेरे काम आ रहे हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अच्छा, तो ये मुझे मतलब बोल के गए, अपने काम पे वापस चले गए मंडे या ट्यूसडे में। तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा फ़ोन की तरफ को अट्रैक्टिव कर दिया 2 से 3 दिन में। ये मुझे ऐसा ऐसा बता के गए कि तू यहाँ पे जाना और ये ऐसे ऐसे सर्च करना, ये है वो है, और तेरी पसंद का नाटक भी चल जाएगा, तेरी पसंद के गाने चल जाएंगे। तो सर्च करना तो मुझे बिल्कुल भी आता ही नहीं था, मुझे सर्च बार का भी नहीं पता था, जहाँ पे सर्च होती हैं चीज़ें हम लिखते हैं, तो सर्च बार का मुझे नहीं पता था। मैं सर्च तो करती नहीं थी, लेकिन जहाँ यूट्यूब ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। मैं ऐसी बैठी बैठी देखती रहती थी। अब देखती रहती तो जैसे हम वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, बहुत एक्सपर्ट जो है लोग भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, एकदम हाई फाई जो है कराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं, बिल्कुल बेधड़क हो के बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा सा लगता है। तो उनको मैं देखती रहती थी और मुझे अच्छा लगता, मैं सोचती थी कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, हम कहाँ गांव में पले बड़े हैं, हम भी शहर में रहते या हम भी बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाई करते, हमें भी कोई बहुत ज़्यादा सिखाने समझाने वाला होता, या हम भी किसी बड़े घर से बिलोंग करते तो हम भी शायद ऐसे ही होते। एक से एक मॉडर्न लोग भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। तो मैं यही सब कुछ देखती रहती थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये वीडियोज़ कोई भी बना के डाल सकता है। मुझे ऐसा लगता था जैसे टीवी में शो आते हैं, नाटक आते हैं, जैसे हम देखते थे तो वो ऑटोमेटिक ही आते थे, उन्हें कोई ऐसे हर कोई नहीं डाल सकता। सेम चीज़ मुझे फ़ोन में भी पता ऐसे ही लगता था कि फ़ोन में भी ऐसा कोई नहीं डाल सकता है, ये सब ऊपर से ही आता है सरकार की तरफ से, हमें ऐसा लगता था। चलिए खैर कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा करके मैं जो है फिर फ़ोन में अट्रैक्टिव होने लगी, काम भी करती। तो थोड़ा थोड़ा मुझको ये भी बता के जाते। फिर मुझे पता नहीं कहाँ से कैसे पता लगा कि यूट्यूब पे चैनल वगैरह भी बनाए जाते हैं। मैंने ऐसे ही खाना पूर्ति का अकाउंट बना लिया, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा अकाउंट बन चुका है। मैं भी उस पर ऐसी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने लगी। लेकिन हाँ, एक बात तो है, यूट्यूब पे आने से पहले मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था। मुझे ऐसा लगता था मैं तो अच्छे से इंग्लिश भी नहीं बोल सकती हूँ, और मैं तो इनके जैसी दिखती भी नहीं हूँ। इस पर तो बहुत एक्सपर्ट लोगों का काम है, सुंदर लोगों का काम है, और मतलब बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। इनका तो बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा अच्छा है। फिर किसी कुकिंग वीडियो अगर मैंने देख ली, उसके पास बर्तन इतने अच्छे अच्छे हैं, बोलने का पूरा कॉन्फिडेंस है उन्हें, और रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, हर काम को करने में एक्सपर्ट है। तो मैं ये सोचती हमारा तो क्या काम है, हमें हमें कौन पसंद करेगा। हम पहली बात तो कर ही नहीं सकते, पसंद करना ना करना तो बहुत दूर की बात थी। तो ना मैं ये सोचती थी कि नहीं, हमारा तो मतलब ही नहीं कुछ भी बनता है। भाई ये कितने प्यारे प्यारे मतलब लोग हैं, बहुत मेहनत मेहनत से ये इतना ज़्यादा वो करते हैं, और इनकी शूटिंग होती है, ये है वो है, पता नहीं मतलब मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता था। अपने बारे में तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि हाँ हमें भी कोई देख सकता है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं भी मोबाइल में कुछ कर पाऊँगी और मुझसे भी कोई जुड़ पाएगा, कोई मुझे जान पाएगा। यकीन मानिए मुझे 1% भी नहीं लगता था, और ना कभी जिज्ञासा ऐसी रही थी कि हाँ मेरी भी एक पहचान होगी। जहाँ पे आज मैं बैठी हुई ना, इसको मैंने 10 साल पहले नहीं सोचा था, बल्कि इसको मैंने 4 साल पहले भी नहीं सोचा था कि मेरी भी कोई पहचान बन पाएगी। अनीता नाम की एक यूट्यूबर है, एक कुकिंग क्रिएटर है, उसको कोई जान पाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ठीक है ना, मैं तो एकदम सिंपल सी सीधी सादी, मतलब ऐसा लगता था हम तो गांव में रहने वाले हैं, हमें क्या इतनी नॉलेज है, क्या पता चलता है। ऐसे ही सो के उठते हैं और वीडियोस वगैरह बनानी शुरू कर देते, तो हमें कौन पसंद करेगा, हमारे कल्चर को कौन पसंद करेगा, हमारे काम करने के तरीके को कौन पसंद करेगा। हमारे पास तो कोई सुविधा भी नहीं है, तो क्यों कोई देखेगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता था। और बस धीरे धीरे करके जब मैं यूट्यूब पे लग गई ना, मैंने काम करना शुरू कर दिया। तब भी मुझे नहीं लगता था, यूट्यूब पे मैंने काम किया, 5-6 साल तक काम करती रही। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कोई भी पहचान मिलने वाली नहीं है, सिवाय मैं यहाँ पे टाइम पास ही कर रही हूँ। मन में तो रहता था कि चलिए थोड़ा बहुत अगर हम कुछ बन जाए, एक पहचान भी ना बने
तो मैं इतनी बन जाऊँ कि अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो हमारे ना घर का राशन आ जाता था उस टाइम पे लगाए तो 1500 रुपये 2000 रुपये तक का हमारा राशन आ जाया करता था। और उसी बीच में दूध वगैरह का लगा ले तो जो हस्बैंड की सैलरी आती थी ना उसमें शायद ही पूरा नहीं फटता था, ऐसा होता था। और मैंने हमेशा जब शादी से पहले हम अपने घर रहे हैं पापा के पास मम्मी के पास, तो हमने वहाँ पर भी कभी ये नहीं चाहा है कि हम पूरा प्रेशर अपने मम्मी पापा पे ही दे दें। हमेशा उनका बोझ कम करने की कोशिश ही करते थे, भले ही जंगल का काम करे, कोई मजदूरी करे, मेहनत करे, कुछ भी करे। वहाँ पर भी मेरी यही सोच होती थी कि अपने मम्मी पापा को हम मतलब हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा, इनके ऊपर मतलब बोझ ना रहे, ऐसा लगता था। फिर